बीच बड़ी खबर बता दें, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और झारखंड प्रदेश प्रभारी डॉक्टर अशोक चौधरी 3 दिवसीय दौरे पर झारखंड पहुंचे। जेडीयू झारखंड में आईएनडीआईए गठबंधन को मजबूत करने की दिशा में भरपूर प्रयास कर रही है और जेडीयू ने इसी सिलसिले में बिहार के सीएम नीतीश कुमार को भी झारखंड आने का निमंत्रण दिया है। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी पार्टी के कार्यक्रम में शामिल हुए और ये कार्यक्रम 30 नवंबर तक चलेगा, जिसमें संगठन विस्तार के साथ ही लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा की जाएगी। गठबंधन पार्टी के साथियों से बात करेंगे और पार्टी के साथियों से बात करके तब फिर बताएंगे। सर 3 दिवसीय दौरा है। अरे बात करेंगे, पार्टी के साथियों से बात करेंगे ना, संगठन को मजबूत करने के लिए ही आए हैं। सर मधुकर सिंह ज्वाइन कर रहे हैं क्या जदयू? ये तो वो बता सकते हैं सर, ये तो वो न बताएंगे। और कुछ कहीं हम लोगों से त्रुटि हुई या हम लोग उस तरह से तारतम्य जनता के साथ नहीं बना पाए जिससे हमें यहाँ पर सीटें नहीं मिली है। लेकिन हमारे नेता की चिंता है कि झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सबों में हम लोगों की पार्टी को काम करना है और भविष्य में आने वाले साल में लोकसभा और विधानसभा दोनों का चुनाव है। तो कैसे पार्टी को खड़ी कर सके, कैसे हम यहाँ पर अपना बेस को और बढ़ाएं जिससे कि एमपी और एमएलए हमारे जीत सकें, उसके लिए मंथन है। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आए हैं। तो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और झारखंड प्रदेश प्रभारी अशोक चौधरी 3 दिवसीय दौरे पर झारखंड में हैं। संगठन मजबूती को लेकर पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की जाएगी, चर्चा किया जाएगा। और सहयोगी संदीप इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। संदीप, सामने 2024 का लोकसभा और विधानसभा दोनों ही चुनाव है, बड़ी जिम्मेदारी है पार्टी के ऊपर। क्या जानकारी और क्या तैयारी है जेडीयू की? इन 3 दिनों में किन किन मुद्दे पर चर्चा की जाएगी, क्या रणनीति होगी पार्टी की? जी, आगामी जो चुनाव होने हैं 2024 के, चाहे लोकसभा की चुनाव हो या राज्य जो विधानसभा की चुनाव, कहीं ना कहीं हर एक पार्टी अपनी तैयारी में जुटी है। यही वजह है कि झारखंड में जो जेडीयू के प्रभारी हैं वे पहुंचे हैं और उनके साथ जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह, वे भी रांची में हैं और 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। आज 3 बजे से जो राजकीय अतिथिशाला है उसमें वे अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं और जो नेता है उनसे बैठक का आयोजन किया गया है और इस बैठक में कहीं ना कहीं रणनीति बनाई जाएगी कि झारखंड में पार्टी को कैसे मजबूती प्रदान की जाए। क्योंकि यदि झारखंड की बात करें तो झारखंड में जेडीयू का जो जनाधार जो बिहार में है वो नहीं दिख रहा है। क्योंकि यदि झारखंड की बात करें तो काफी जो कम लोग हैं जो जेडीयू के साथ जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में एक बड़ी चुनौती जेडीयू के पास है कि वे अपने पार्टी को कैसे अधिक लोगों तक लेके पहुंचे, ताकि इस बार का जो आगामी 2024 का चुनाव है, चाहे लोकसभा हो या विधानसभा, उसमें मजबूती के साथ वे प्रत्याशी दे सके और उसमें जीत सुनिश्चित कर सके। हालांकि कल जिस तरह से दोनों ही जो नेता थे वे रांची पहुंचे थे, उस समय उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि कई राज्यों में उनकी गठबंधन की सरकार है और गठबंधन के साथ मिलकर ही वे चुनाव लड़ रही हैं। पर झारखंड में देखना होगा कि क्या किसी के साथ उनका गठबंधन होता है या फिर वे सिंगल ही चुनाव लड़ेंगे, तो देखना होगा। क्योंकि एक बड़ी चुनौती जेडीयू के पास झारखंड में है, क्योंकि झारखंड में उनका ऐसा जनाधार नहीं है और कैसे लोगों तक पहुंचे या अधिक से अधिक पार्टी को मजबूती प्रदान की जाए, इसकी रणनीति आज की जो बैठक है उसमें बनाई जाएगी। हालांकि जो नेता हैं झारखंड के, उनको टास्क भी दिए जाएंगे कि जो कम समय बचा है ऐसे में पार्टी को कैसे लोगों तक, जन जन तक पहुंचाया जाए, ताकि आगामी चुनाव में वे अपने प्रत्याशी दे सके और प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित कर सके। जी बिल्कुल संदीप, और तैयारी सिर्फ लोकसभा नहीं बल्कि विधानसभा चुनाव को लेकर भी करनी है। हर एक जिले तक पहुंचना है, जनता के बीच पहुंचकर दिल में अपनी जगह बनानी है, तो ये एक बड़ी चुनौती है जेडीयू के लिए। सही कहा, क्योंकि अब समय काफी कम बचे हैं आगामी चुनाव को लेके, और ऐसे में कम समय में जेडीयू को देखना होगा कि वे अधिक से अधिक लोगों तक कैसे पहुंचते हैं और जो अपनी पार्टी की जो विचारधारा है उसके अंतर्गत लोगों को कैसे जोड़ने का काम करते हैं। क्योंकि यदि पार्टी तभी मजबूत होगी जब पार्टी हर एक जिला प्रखंड में पहुंचकर अपनी जो मैनिफेस्टो है या फिर जो उनकी जो विचारधारा है उनसे लोगों को जोड़ा जाए।
तो अब देखना होगा आज जो झारखंड के नेता हैं उनको क्या टास्क जो दिया जाता है प्रभारी या फिर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेडीयू के ललन सिंह उनकी ओर से, और कितना कारगर साबित हो पाता है या रणनीति, ये आने वाला समय ही बतला पाएगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया संदीप आपका तमाम जानकारी के लिए।